अशोक कुमार जी हैं जो प्रदेश मंत्री हैं यहाँ पर तकनीकी विभाग से, और दूसरे हमारे साथ हैं शाहिद साहब जो आरजेडी से हैं, प्रदेश महासचिव हैं, और साथ में शंकर है मेरे सहयोगी। सबसे पहले मेरा जो सवाल है शाहिद जमाल साहब से है जो आरजेडी से आते हैं, सत्ता में भागीदारी है उनकी और साथ में मिलकर के चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या है हाल उनका और क्या है उनकी पार्टी का हाल? शाहिद साहब, जनता बार बार आरोप लगा रही है कि ये जंगल राज है और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इशारा जाता है लालू जी पर। क्या लगता है वाकई ये जंगल राज है? देखिए, लालू जी ने जो गरीब गुरबा को उठाने के काम किए हैं जी, 90 के दशक से पहले जी, यहाँ पर शासन जो थी मुख्य धारा में पासमानदा गरीब पिछड़े लोग नहीं थे जी, और लालू यादव ने इस चीज़ को लोगों को जागरूक किए और उसको मुख्य धारा में लाने के काम किए जी, जिसको भाजपा के लोगों ने जंगल राज का मतलब बात कहते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर सुशासन की राज था, कल भी था और आने वाला हम लोग का जो महागठबंधन की जो सरकार बढ़ेगा जी, वो सुशासन का ही राज रहेगा, सुशासन का ही राज रहेगा। जी। कितना आप संतुष्ट हैं जमाल साहब के इस बयान से अशोक जी कि जंगल राज नहीं था, सुशासन था और आगे भी सुशासन ही आएगा? मैं इनके बातों से सहमत नहीं हूं। जी, जो कह रहे हैं कि यहाँ सुशासन है, मैं नहीं मानता हूं कि बिहार में सुशासन है। जी, बिहार में आज कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। जी। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी का एक जुझारू कार्यकर्ता का पटना में दिन दहाड़े हत्या हो गया। जी, तो ये क्या सुशासन है? जी, आप सुशासन का दुहाई देते हैं, जी, बिहार सरकार सुशासन की दुहाई देती है। जी। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। हमारे नरेंद्र मोदी आज सारे दुनिया में लोग इनको काफी अच्छे दृष्टि से देख रहा है। नरेंद्र मोदी की हवा चली हुई है पूरे बिहार में। नरेंद्र मोदी की हवा चली है पूरे बिहार में। शंकर, कुछ इस पर आप रोशनी डालेंगे? आप पिछले कई दिनों से जब से यहाँ पर पटना पे आए, रोज लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं और घर घर और दर दर जा रहे हैं। अशोक जी का वादा जो दावा है वो कितना पुख्ता आपको नजर आता है? बिल्कुल आपने सही कहा। हम लगातार जो पटना की सड़कों पर जा रहे हैं, हम अपने कार्यक्रम भी यहाँ पर लगातार कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से उनकी राय भी जान रहे हैं कि चुनाव को लेकर आखिर वो सोचते क्या हैं। राजनेता चुनाव आते हैं उस वक्त वादे करते हैं, ये लोगों का कहना है। जहां तक अशोक साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हवा बिहार में चल रही है, तो अशोक साहब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बिहार के लोगों से हम जान रहे हैं, चाहे वो किसी भी तबके का आदमी हो, हम लोग उनसे बातें कर रहे हैं। बिहार में इस तरह की कोई हवा हमें नजर नहीं आ रही है। जहां तक लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर, लगातार उनका कहना है कि जुमले वाली सरकार है। केंद्र में हालांकि कई वादे जनता से किए गए हैं लोकसभा चुनाव में, आज तक वो वादे पूरे नहीं किए गए। अशोक साहब, लोग बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि कालेधन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया था लोकसभा चुनाव में। अमित शाह इस चीज को जुमला करार दे चुके हैं। ऐसे में आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हवा बिहार में चल रही है? कम से कम बिहार के लोगों के मुंह से तो हमने ये बात नहीं सुनी है। जी अशोक जी, क्या कहना है आप? ये मैंने आपको जमीनी हकीकत से आपको बिल्कुल दो चार किया, जिसमें ना तो हमारी किसी पार्टी से बातचीत है, ना कोई हमारी गोलबंदी है, लेकिन रोज शंकर जाते हैं गली में, मोहल्ले में और हर तबके के लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी बातों को अपने टीवी, अपने चैनल के माध्यम से वल्लभ टीवी जो है जनता तक पहुंचा रहा है। क्या कहना आपका? मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में जो स्थिति चल रही है, आज जो हमारा युवा वर्ग है, आज क्यों हमारे बिहार से बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए? आखिर क्यों? जी, हमारे सुशासन बाबू कहते हैं कि हमारे बिहार में सुशासन है, अच्छी शिक्षा है, अच्छी स्वास्थ्य है। जी, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। जी जी, ये इस चीज से नहीं इत्तेफाक नहीं रखते। आपका क्या कहना जमाल साहब? ये सुशासन बाबू सिर्फ नाम के सुशासन है या वाकई चल रहा है? अशोक जी तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। सरकार आई है, सरकार में ये भी शामिल थे जी। और अब देखिए, पटने से नहीं पूरे बिहार के मतलब सड़कों का, बिजली का और भी शिक्षा का जो मामला है, सबों में सुधार है। मैं मानता हूं कि कुछ कमी हो सकती है, जी जी, लेकिन सुधार तो मतलब काफी है। जी, रह गया इन्होंने कहें कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश दुनिया में काफी मतलब नाम हो रहा है,
मैं कहूंगा कि इलेक्शन से पहले जी माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा खूब किए। जी पिछले 15 महीने के बाद जब से ही सत्ता में आए, अभी क्या जरूरत पड़ गई थी इनको जी कि मतलब ये 4 मरतबा 5 मरतबा रैली करने का। ये तो नहीं, इनकी जब इनकी लहरी थी, जमाल तो ये साहब, आने रैली का करने बार-बार से, मतलब भाषण क्या- देने से या चुनावी मैदान में आने से आप नहीं रोक सकते। ये लोकतंत्र है नहीं, और हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी बात कहे, और फिर वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री, मैं तो बात बोल रहा हूं जी। पिछले 15 महीना में क्यों नहीं आए? मैं जी माननीय नरेंद्र मोदी जी जीत कर गए, सरकार बनाए, जी। पिछले 15 महीने में क्यों नहीं आने का काम जी किया? अशोक जी बताएं क्यों नहीं आए? क्या ये टाइमिंग सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए था? जी अशोक जी। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये देश का सौभाग्य है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जी और इनके नेतृत्व में आज देश काफी आगे बढ़ रहा है। और जो स्थिति देश की बनी हुई थी कांग्रेस सरकार में, जी, जी। उससे तो मैं मानता हूं कि काफी हद तक अच्छी व्यवस्था चल रही है देश में। जी, जी। और अगर बिहार में एनडीए की सरकार अगर बन जाती है तो मैं मानता हूं कि यहां से लेकर दिल्ली तक जी जितने भी काम रुके हुए हैं, जी। आने वाले समय में काफी बिहार का विकास होगा। यानी अभी आपको इसकी संभावनाएं कम लग रही हैं कि पता नहीं एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं, मैं पूर्ण आश्वस्त हूं जी। एनडीए की सरकार नहीं, बनेगी बिहार आपने कहा में। ना बन जाती है तो जी, तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि पूरी संभावना है। जी, एनडीए की लहर चल रही है बिहार में। जी एनडीए की आंधी लहर चल रही है। आंधी चल रही है। आरजेडी की भी कुछ लहर, आंधी या बवंडर या साइक्लोन है जमाल साहब? बिल्कुल, यहाँ महागठबंधन की ही लहर है। जी। इनकी लहर तो निकल गई। जी इनकी लहर लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद इन्होंने कहे कि दिल्ली में हमारी पूर्ण बहुमत आ रही है, जी और आप देखिए कि वहां से इनकी लहर निकलना शुरू हो गई मतलब। और वो मेरे ख्याल से इनकी जो और कुछ थोड़ा बहुत लहर जो बच गई है वो बिहार में निकल जाएगी। बिहार में निकल जाएगी। शंकर, बड़ी देर से आप खामोश बैठे हैं, आप भी जरा पूछे इनसे कि किसकी लहर है, किसका बवंडर है, किसका साइक्लोन है, या जनता ने इन सब की हवा जो है टाइट कर रखी है? क्या लगता है आपको? जमाल साहब को मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो विकास की बात कर रहे थे। उनका कहना है कि बहुत ज्यादा विकास बिहार में हुआ है। जमाल साहब, मैं आपको बता दूं, लगातार हम उन लोगों से मिल रहे हैं, लगातार उन लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार में कितना विकास हुआ है। खासतौर पर युवाओं की आपने बात की है। युवाओं को लेकर, जो युवा है, आज का युवा है, वो बिहार में बेहद परेशान है। हर सरकारें आती है, जाती हैं, युवाओं से वादे और दावे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग देख रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, बिहार की जनता से पूछ रहे हैं। इन वादों में कोई सच्चाई नहीं लगती, जमाल साहब की बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। जमाल साहब से पूछ रहे शंकर, जमाल साहब से पूछे जी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, सफाई दे पाएंगे। जमाल साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार में विकास हुआ है? आपने ठीक है हाथ मिला लिया नीतीश कुमार से, ये वही नीतीश कुमार हैं जो जंगल राज की बात पहले करते थे। अब लोगों में मैंने ये सवाल भी लोगों के सामने रखा और उन लोगों से पूछा कि ये नीतीश कुमार जो जंगल राज की बात पहले करते थे, अब उन्होंने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया, तो इसका कितना फर्क आप देखते हैं? एक नेगेटिव सोच लोगों में जा रही है जमाल साहब। जी जी, कोई नेगेटिव सोच नहीं जा रही है जी। गरीब गुरबों में काफी इस बात की उत्साह है कि फिर हमारी सरकार लौट के आ रही है जी, और हमारी सरकार आएगी और हमारी इसमें पूर्ण भागीदारी होगी। सरकार आएगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जंगल राज 2 आ जाएगा। नहीं, जंगल राज कहाँ, यहाँ सुशासन का राज है। अपराध के राज इनके स्टेट में चल जाइए, आप चल जाइए मध्य प्रदेश में, चल जाइए राजस्थान में, चल जाइए, जहां जहां जिन प्रदेश राज्यों में इनकी सरकार है वहां अपराध का ग्राफ देखिए क्या है और बिहार का ग्राफ क्या है, इसकी तुलना कीजिए तो मैं सबसे बेहतर हूं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, जंगल राज के साथ विकास संभव है कहीं? जंगल राज कैसा, जहां गरीबों को उठाना, गरीबों की बात करना, गरीबों की लड़ाई लड़ना, ये तस्वीर तो बिहार में कहीं नजर नहीं आ रही। कैसे नहीं आ रही है? लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। नहीं, आप लगातार, ठीक है, आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपना दिल बहला रहे हैं इन बातों को लेकर, लेकिन जो जनता जानती है, जो जनता सोचती है पार्टियों के बारे में, वो चीज मैं आपको बता दूं जमाल साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पार्टियों के बारे में जो सोचते हैं, जनता जो सोचती है, लोगों जो मतलब अपने आप को जो ठगा महसूस कर रहे थे, वो मतलब वो तो अब सामने आ गया। 1 करोड़ 1 लाख में 1 करोड़ हर साल मतलब लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, ये कहाँ गया? काला धन वापस आएगा, तमाम गरीब गुरबों के खाता में पैसा जाएगा, ये कहाँ गया? मतलब मैं तो यही बात तो मैं पूछना चाह रहा हूँ जी। आप अशोक जी बताएं, वो कहाँ गया? काला धन आ रहा था,
वो नहीं आया, लोगों को नौकरियां मिल रही थी। और फिर सबसे बड़ा सवाल लगाया, सबसे बड़ा सवाल उठाया कि जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान का, क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो जैसा कहना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफी विकास हुआ है जी, सड़क की स्थिति अच्छी है जी, बिजली की व्यवस्था अच्छी है जी। और रह गई सवाल बिहार की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक बार मौका देकर देखें, एनडीए की सरकार बनाए। आपने देखा 15 साल, और मैं कहता हूं कि आप 5 साल देखिए, अगर नहीं बिहार की तकदीर अगर बदल गई जी, और तो मैं क्या कहूं। 7.5 साल तक आप भी थे वहां पर इनके साथ, 7.5 साल तक आप भी थे। अगर वो कमियां हुई तो सही सी बात है, आपको लगता नहीं कि उसके भागीदार, हिस्सेदार और जिम्मेदार आप भी रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों 2.5 साल में सिर्फ आप अलग हो गए तो आपको लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया? उससे पहले सब कुछ ठीक था? जी, उसके पहले सब ठीक था। उससे पहले सब कुछ ठीक था? उसके पहले सब ठीक था। जी जी जी, उससे पहले सब कुछ ठीक था। क्या क्या ठीक था, जरा आप बताएं। उसके पहले व्यवस्था सही थी जी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सही था। यहां पर आरोप ये लगते जा रहे हैं कि युवाओं के हाथों में जो शराबखोरी जो शुरू हुई वो सुशील मोदी जी ने ही शुरू करवाई। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। शराब की जो आज पूरे बिहार में दुकान जो खुल गई है जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है जी, इन्होंने खुलवाया है। जी, जी। जिसके लिए आज पटना के धरती पर महिलाओं का, महिला ब्रिगेड का आपने देखा होगा काफी आंदोलन हुआ इसको बंद करने के लिए। जी। खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है गरीबों को जी। और आप साहब कहते हैं कि हमारे बिहार का विकास हो रहा है। जी जी, मैं नहीं मानता हूं इस चीज को। जी। विकास तब होता जी। जब आप गरीबों को रोटी देते, जी। रहने को मकान देते, स्वास्थ्य की सुविधा देते, शिक्षा देते। शिक्षा का स्तर गिर चुका है। आपने देखा होगा पटना के जेडी वीमेंस कॉलेज में, जी जी, पटना के जेडी वीमेंस कॉलेज में छात्राओं लोग ने जो आज आंदोलन किया, जी, प्रिंसिपल के ऊपर हस्तक्षेप किया, जी, ये क्या शिक्षा है? जी, ये क्या तंत्र चल रहा है बिहार में? ये क्या तंत्र चल रहा है, ये क्या शिक्षा है? विकास के नाम पर सिर्फ लफाजी हो रही है। नेता लोग जो है भाषणबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप, आरोप और सिर्फ आरोप। हमारे लिए वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम टाइम और हम चर्चा कर रहे हैं बिहार से चुनावों की। और हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, एक आरजेडी से हैं तो दूसरे जो हैं बीजेपी से, और दोनों ही दावा कर रहे हैं सत्ता तक पहुंचने का। जी अशोक जी, आप बात कर रहे थे कि आप
इस विकास को विकास नहीं मानते, जबकि आप इस भागीदारी के, जिम्मेदारी के पूरे पूरे साथ रहे हैं? क्यों इस चीज से आप इनकार करते हैं? क्यों आप नहीं मानते कि उसमें हिस्सेदारी आपकी भी रही है अगर विकास नहीं हुआ है? अशोक जी। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि आप अगर एनडीए की सरकार बनाओ और नरेंद्र मोदी भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो फंड दिया है जी, आज उन्होंने कहा कि जो हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, जी, बिहार के जो गरीब बच्चे हैं जी, वो शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, जी, क्यों? आखिर आज हमारे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज अगर खुल जाती है, जी, शिक्षा का स्तर अगर सुधर जाता है, जी, तो यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ेंगे। जी, और गरीबी का जहां तक सवाल है, हमको लगता है कि गरीबी काफी कमेगा। जी, 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 और बिहार का विकास होगा। जी, जी। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा का स्तर सुधारना। जी, शाहिद जमाल साहब इतने सारे आरोप लगा रहे हैं कि जो युवा वर्ग है यहां से जा रहा है, लेकिन मैं मानता हूं सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं, जो दिहाड़ी मजदूर है वो भी जा रहा है, रिक्शे वाला भी जा रहा है, काश्तकार भी जा रहा है, किसान भी जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज आपके पास है, ऐसी कौन सी आपके पास जादू की पुड़िया है जिससे आप इस सारे पलायन को रोक सकें और बिहार का विकास कर सकें? देखिए, ये परंपरा पिछले बहुत 25, 30, 35 वर्ष पहले भी आप चल जाइए जी पीछे, तो एक लगा बना हुआ था कि चलो भाई कलकत्ता चलो, दिल्ली चलो, बड़े शहरों में जाने का एक परंपरा था जी। लेकिन जब से हम लोग की जो सरकार आई है जी, ये पलायन रुकने का काम हुआ है। पलायन रुकने का काम है, ये बिल्कुल पलायन रुकने का काम हुआ अशोक है। जी ये कह रहे हैं कि पलायन हो ही नहीं रहा, आप कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है? नहीं, पलायन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल रुकने का काम हुआ है। अब देखिए, नहीं सारे गरीब जा, ये पहले अपनी तो हालत देखें, ये गुजरात की सूरत तो देखिए, जो बिहार की सूरत देखने से पहले गुजरात की सूरत को देखे ना। इनके मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 125 करोड़ जनता का मैं भला कहूंगा। कौन सो माइनॉरिटी के लिए इन्होंने काम करने का काम किया है, कौन सो बिहार के लिए विशेष पैकेज देने का काम किया है? आप क्या विकास हुआ आप देखिए, उसकी आंकड़ा देखिए। आए दिन आत्मदाह करने के लोग काम करते हैं, किसान कौन सा काम करने का काम किए हैं जी? इन्होंने तो बोलते स्पेशल क्या बोलते हैं 125 लाख करोड़ पैसा देने का काम किए हैं। पिछले जितने भी मतलब योजनाएं आए हैं उसी को तोड़ मरोड़ के जोड़ के मतलब इन्होंने रखने का काम किए हैं। जी, जी, चलिए इस बात को हम जारी रखेंगे, लेकिन देखते हैं कि ये चर्चा और कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और इसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल पूछने बाकी हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, इस पर भी हम बात करेंगे, अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी इस बहस को हम जारी रखेंगे। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर। % का लड़का आगे बढ़ के मोदी मोदी मोदी। बिहार की जंग, क्या फिर चलेगा मोदी का जादू या लालू नीतीश मारेंगे बाजी? चुनावी समर में दिग्गजों ने झोंक दी है ताकत।
किसकी होगी जीत, किसकी होगी मार। बिहार के चुनाव से हर खबर पर हमारी पैनी नजर सिर्फ वल्लभ टीवी पर। आवाज सच की, सुरों के महारथी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। आवाज के जादूगर। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। संगीत के सितारों के साथ देखेंगे तबले की तार और सितार का कमाल। एक तरफ बजेगी शहनाई तो दूसरी तरफ होगा धमाल। सुरीले सफर से जुड़े कुछ लम्हों को पहुंचाएंगे हम आप तक। देखते रहिए हमारी खास पेशकश लम्हे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और हम चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनावों को लेकर के। जी हाँ, आप कह रहे थे कि जंगल राज है, विकास नहीं हुआ है। जमाल साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी और मेरे लिए जरूरी हो गया था कि ब्रेक लेना। जी, आप अपनी बात पूरी करें। जमाल साहब, मैं कह रहा हूं जी कि यहाँ जंगल राज की बात इन लोग अफवाह फैलाते हैं। जी, जी, ये जी। गरीब गुरबा की राज थी। जी पिछले 90 के दशक से पहले जी यहाँ पे गरीब गुरबाओं का हिस्सेदारी नहीं था। पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, दलितों का हिस्सेदारी नहीं था, जी, जिसको लालू यादव ने ये आवाज देकर लोगों को जागरूक करने का काम किए और उसको मुख्य धारा में लाने का काम किए। जी, सुशासन का राज रहा। सुशासन का राज रहा है। आप 10 साल से यहाँ पर हैं, आप क्यों कहते हैं कि आपको वापस तीसरी बार लोग चुन के लाएं, क्यों पसंद करें? कौन सी ऐसी वजह है आपके पास कि आपको हैट्रिक करनी दी जाए इस बार? मैं कुछ जो कमी हल्की फुल्की जो रह गई है जी, उसको पूरा करने के लिए। जैसे कौन सी कमियों की आप बात कर रहे हैं? क्या कमियां रह गई? चलिए, आपने कम से कम जैसे ये माना जरूर कि आपने कमियां रह गई हैं। अभी आपने बोले ना पलायन का, पलायन मतलब मुख्तसर में जो भी हो रहा है, हल्का फुल्का युवाओं में जो मतलब मायूसी है या फिर और मतलब यहाँ कल कारखाना लगाने की जो आवश्यकता है, इसके लिए मैंने विशेष राज की मांग किया। इन्होंने मतलब कभी देने का काम नहीं किए मतलब है। लेकिन इन्होंने आपको हमेशा 1.25 लाख करोड़ का पैकेज तो दे दिया। 1.25 लाख पे कहाँ दिए जी? ये तो पहले की जो योजनाएं थी जी, यूपीए 1, यूपीए 2 की जो योजनाएं थी, उसी को तोड़ मोड़ के इन्होंने पेश करने का काम किया। ये योजना तो पहले से ही पारित था मतलब है। जी जी, लेकिन उससे भला तो होगा, विकास तो होगा, बिहार के लोगों को फायदा तो पहुंचेगा। तो काम तो चल ही रहा है, वो तो काम तो चल ही रहा है, इसमें कहाँ कभी रुकावट आया मतलब है, वो काम तो चल ही रहा है मतलब है। आप इन लोगों की बात सिवाय जुमलेबाजी, हवाबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। ये हवाबाजी इन लोगों का हवा निकल गया दिल्ली में, और यहाँ भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा। जी अशोक जी, दिल्ली में हवा निकल चुकी है और जो बची कुची है यहाँ भी निकल जाएगी, क्या वाकई ऐसा है? ऐसा जो कह रहे हैं जमाल साहब, जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके जो नेता लालू जी हैं वो तो सारे चारा का पैसा खा के बैठे हुए हैं जी। तो बताइए, कहते हैं अपने आप को कि मैं गरीब का हितैषी हूं, मैं गरीब का नेता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि आप गरीब के नेता हैं? जी। चारा का पैसा खा के बैठे हुए हैं आप। जी जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक चाय बेचते बेचते आज इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं जी, उन्हें कोई लालच लोभ नहीं है जी, वो निस्वार्थ सेवा करते हैं जी, निस्वार्थ समाज का सेवा करते हैं जी, और देश का ये सौभाग्य है जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का भारत में अगर 10-15 वर्षों तक अगर शासन हो जाता है तो मैं मानता हूं कि भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी, दोनों बदल जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बिहार में परिवर्तन की लहर चल चुकी है जी, जी, जी। आंधी चल चुकी है, जनता जागरूक है, बिल्कुल बिल्कुल, जनता बुद्धिमान है, जनता वो फुसलावे में नहीं आने वाली है। शंकर, जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव देखे, राबड़ी देवी 2 जगह से खड़ी हुई, नहीं जीत पाई, मीसा जो उनकी बेटी थी वो खड़ी हुई, नहीं जीत पाई। आखिर आप जमाल साहब से पूछिए कि जो आपके जो दिग्गज हैं, जो रहनुमा हैं,
वही अपनी कुर्सियां बचा पाने में नाकामयाब रहे तो सरकार कैसे बचा पाएंगे? देखिए, जो जी। चारा घोटाला की बात करते नहीं, हैं, पहले मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो बताएं आप क्या कि राबड़ी देवी जी 2 जगह से खड़ी हुई थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई, दोनों जगह से हारी। मीसा खड़ी हुई, वो भी हारी। तो ये आपके सुप्रीमो के परिवार के लोग हैं जो अपनी कुर्सियां नहीं बचा पाए। आप प्रदेश में अपनी सत्ता को बचाने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे खिलाड़ी जी, जीरो पे आउट हो जाते जीरो हैं। पे आउट भी हो जाते जी, हैं। जी, 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 तो वो बिल्कुल। बात मतलब खेलने का या मतलब राजनीतिक का कोई नहीं है, जी जी ये कोई मानी मतलब नहीं है कि अच्छा। कैसे हम बचाएंगे, कैसे क्या जी। करेंगे। अभी आने वाला दिन है, आप देखिएगा कैसे बचती है, कैसे सरकार में आते हैं, कैसे हम जीतते हैं। जी, इस जी। बात की कहिए, जी। पिछले बातों को भूलिए। अच्छा। हारने को तो अटल जी हार गए थे। जी जी, अटल जी बिहार गए थे। तो आप ये बताइए ना, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा कि हैट्रिक आप करने की बिल्कुल उत्सुकता में है कि आपको हैट्रिक कर ही लेंगे आप, लेकिन मुझे कोई वजह तो बताया कि आप किस आधार पर नहीं, मैं नहीं कर लूंगा। जी ये यहाँ की जनता में जो उत्साह हाँ, है, आपकी जनता में जो पार्टी। मतलब जी। ललक है, जनता में जो मतलब उमंग है, जी। क्योंकि इन लोगों की जो धोखेबाजी से, इन लोगों की जो बलबबाजी से जनता जो तंग आकर, ये जनता हमारे साथ है जी, कि जी। मैंने जो मतलब पिछले बार जो जी, इन जी। लोगों को जो वादा खिलाफी के अगेंस्ट में जो इन लोग जनता हमारे जो साथ है, जी। इसकी बात मैं कह रहा हूँ। जी शंकर, जिस तरीके से आपने देखा जैसे जैसे सीटों का ऐलान हो रहा है, अंतर कलह जो है वो सामने आ रही है। आज हम वहां गए थे, क्या नाम है, अवामी मोर्चा की उस दफ्तर में, वहां भी हमने देखा, लोजपा के दफ्तर में भी देखा, सपा के दफ्तर में भी देखा, और वो सारी चीजें मीडिया में और चैनलों में साफ तौर पे नजर भी आ रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों ये ऐलान के साथ साथ जो स्वर जो है, विरोधी स्वर जो है, वो तेज होते जा रहे हैं? देखिए, पार्टियों में अंतर्कलह चल रही है, इस बात से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता वो इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो कैमरे के आगे कितनी ही इस बातों को माने कि नई पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, सबको एकजुट किया जा रहा है, सबकी बातों को तवज्जो दी जा रही है, लेकिन पार्टी के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लगातार कई लोगों से हमने पूछा, कई नेताओं से हमने पूछा, पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम लोग पूछ रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं अंदर से एक स्वर निकल कर आ रहा है कि नहीं, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू, चाहे वो बीजेपी हो, सभी पार्टियों में अंदरूनी कलह इस वक्त चल रही है। आरजेडी का हाल इनसे पूछ लीजिए कि आरजेडी में भी अंतर कलह है कि नहीं है, या सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक है, पहले आप बताइए आरजेडी में अंतर कलह है नहीं है, फिर आपसे एक सवाल करेंगे इसी पर। यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ कोई मत अंतरकला नहीं है, ना पार्टी में अंतरकला है और ना ही हमारे महागठबंधन में अंतरकला है। जो कुछ है इन्हीं के यहाँ है, इन्हीं के यहाँ परिवारवाद इतना ना लोजपा में हो रहा है कि रोज उठापटक हो रहे हैं जी। और माननीय रामविलास पासवान जी के दामाद ही मतलब हर चीज को उजागर कर रहे हैं। नहीं, आप बताएं, आपकी भी दावेदारी है किसी सीट से? आप भी अपनी आला कमान से, उनकी नीतियों से, उनके कार्यक्रम से, उनके डिसीजन से आप सहमत हैं? नहीं, दावेदारी तो है, क्यों नहीं, जी। मतलब मेरा तो दावेदारी ये है कि जो मुस्लिम की संख्या है उसके तनासुब से मतलब उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जी, तो क्या लगता है कि आपको वो मिल जाएगा? नहीं, हमें मिले ना मिले, लेकिन हम जो उसकी तनासुब उससे वो मिलेगा। नहीं, मैं वही आपसे ये पूरी आशा है मुझे है। जी। आपको पूरी आशा है? जी हाँ, शंकर, पूरी। अपनी बात पूरी करें शंकर। जमाल साहब ने कहा कि परिवारवाद नहीं है पार्टी में, जबकि परिवारवाद लगातार चलता आ रहा है, चाहे बीजेपी की बात करूं, चाहे आरजेडी की बात करूं, चाहे मैं एलजेपी की बात करूं, जी, जी। लगातार परिवारवाद चल रहा है। जमाल साहब इस बात को कैसे मना कर रहे हैं कि परिवारवाद पार्टी में नहीं चल रहा है? ये खेत का विषय है यहाँ पर। दूसरी चीज आपने यहाँ पर यह बताई कि लगातार पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह है उसको लेकर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं आपके, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी अनदेखी लगातार की जा रही है। इसको लेकर मेरा एक सवाल जमाल साहब से है कि आखिर पार्टी को आप एकजुट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? विरोध क्यों पार्टी के अंदर नजर आ रहा है? अलग अलग स्वर पार्टी के अंदर क्यों नजर आ रहे हैं? इसकी वजह आप बताइए। देखिए, हमारी पार्टी काफी जनमत वाली पार्टी है जी और थोड़ा बहुत 19-20 होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी हमारी पार्टी जो है काफी जनमत वाली पार्टी है, जी काफी जनाधार वाली पार्टी है जी और इसमें वर्करों की संख्या काफी है, मनोकांक्षा ज्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। थोड़ा बहुत 19-20 होता, मैं इस बात को मानता जी। हूं, लेकिन वो बात नहीं होता है जो इनके यहाँ है। अच्छा, क्या आप इनसे ही पूछिए अशोक जी, आपके पास आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके यहाँ अंतर कलह बहुत ज्यादा है। क्या लगता है, अभी तक आपने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा और नाम उजागर नहीं किया, क्या दिल्ली से आएगा आपके लिए मुख्यमंत्री? नहीं, वो हमारी एनडीए की बहुमत आएगी जी। और आपस में लोग मिल बैठ के तय कर लेंगे। हाँ, इसके लिए इनको हैरानी होने की बात नहीं है। जी। और जहां तक सवाल है, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक जी। है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जी आपके यहाँ वंशवाद है, जी
आपके यहाँ परिवारवाद है, जी आपके यहाँ आपस में तालमेल नहीं सही चल रहा है। आपने देखा होगा आज से 1-2 दिन पहले की घटना है, टिकट बंटवारे को लेकर इनके आवास पे काफी धक्कम धुक्की हुई। जी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आज आपके दफ्तर के बाहर भी काफी धक्कम धुक्का हुई और हमने नहीं, ऐसी अपने बात- चैनल्स पे चलाया, लोग ऐसी विरोध बात स्वर में नहीं है। सामने आए, लोगों ने हमें पीछे से फोन किए, आप उसको आप मना नहीं कर सकते हैं। जी जी ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग आपस में सब लोग मिले हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी। हम लोग आपस में मिलके और चुनाव लड़ेंगे और काफी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। मैं पूर्ण आश्वस्त हूं और नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, आंधी चल रही है बिहार में। जी, लहर चल रही है, आंधी चल रही है। अच्छा, सवाल मेरा जमाल साहब आपसे है कि नीतीश जी का जो साथ है लालू जी के, वो कितना पुख्ता है, कितना मजबूत है? क्या ये आगे तक जारी रहेगा या जैसे ही नंबरों का खेल बनेगा या बिगड़ेगा तो ये रिश्ता भी उसी तरफ पलटेगा? नहीं, हमारे यहाँ जो बात, जो कमिटमेंट हो जाता है वो हो जाता है। जी माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को घोषणा कर दिए हैं, जी वो बात मतलब तयशुदा है। इनके तरह नहीं, इनके यहाँ मौसम वैज्ञानिक लोगों की ज्यादा संख्या है। जी हालात के तहत लोग बदलते रहते हैं। जी। हम लोग वो बात नहीं है, चाहे जो भी बात हो हम लोग मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही माने। आप इतने मजबूत थे तो ये आपके साथ मुलायम सिंह यादव अपनी साइकिल लेके आए, एनसीपी के शरद पवार जी आपके साथ आए, लेकिन फिर आपका साथ छोड़ गए। जब आप इतने मजबूत थे, आपकी दावेदारी इतनी मजबूत थी, आपका इतना गठबंधन मजबूत था, तो ये जो आपके सहयोगी थे आपके साथ मंच साझा करते और उसके बाद मंच से उतर के गायब हो जाते हैं और तीसरा मोर्चा बना लेते हैं। नहीं, देखिए एक बात है, जी हम लोग जो है जी तमाम जी इनके वादा खिलाफी के अगेंस्ट में जी तमाम लोग मतलब एकजुट होने का काम किए हैं। चले और उसमें मान लीजिए कि कुछ लोग अगर इधर उधर है जी। भी तो हम लोग सब लोगों को जोड़ने का काम किए। जी जी चलिए, आपने सब लोगों को, मैं आपको यहीं पे इंटरप्ट करूंगा, आपको इंटरप्ट करूंगा और आगे भी इस पे चर्चा जारी रखूंगा। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और कुछ नए सवाल पूछेंगे। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर। विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। बिहार की जंग, क्या फिर चलेगा मोदी का जादू या लालू नीतीश मारेंगे बाजी? चुनावी समर में दिग्गजों ने झोंक दी है ताकत। किसकी होगी जीत, किसकी होगी मार? बिहार के चुनाव से हर खबर पर हमारी पैनी नजर सिर्फ वल्लभ टीवी पर। आवाज सच की। वेलकम बैक। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। बिल्कुल माहौल गर्म है और दावेदारी आरजेडी भी जता रहा है और बीजेपी भी। लेकिन 8 नवंबर को जब चुनाव होगा तो जनता जो है अपने अधिकार का प्रयोग करेगी और सत्ता पर उसी को बैठाएगी
जिसको समझ में आ गया है कि विकास किसने किया है और विकास कौन करेगा। शंकर, आपके पास को सवाल हो तो आप भी पूछे और जानिए कि वाकई इन दावेदारियों में कितनी मजबूती है, कितनी हवा है। ठीक है, सबसे पहले एक सवाल जो मेरा रह गया था पहले, अंदरूनी कलह को लेकर एक सवाल है मेरा अशोक जी से। अशोक जी, आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी कलह नहीं है, लेकिन आज हमने आप ही के पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछा, टिकट को लेकर जो लगातार मारी चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे वो नाखुश नजर आ रहे थे। उनको लगना था कि उनकी दावेदारी थी, उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है। इसका खामियाजा आपको आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपके ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, लालकृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, शत्रुघ्न सिन्हा है, ऐसे नेताओं को आपने नजरअंदाज क्यों किया? बिहार में भी आपने चुनाव प्रचार कैंपेन में उन्हें शामिल नहीं किया। ऐसे में आप फिर ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह नहीं चल रही है? अशोक जी, आपसे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये रूमर फैलाई जा रही है। हमारे पार्टी में ऐसी कोई तरह की अंतर्कलह नहीं है। हम लोग सब लोग साथ हैं, साथ पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। अशोक जी, कैसे कह सकते हैं? चुनाव तो आप लड़ेंगे, लेकिन जितने भी आपके वरिष्ठ नेता हैं उन सबको आपने बिल्कुल बांध करके किसी ऐसे कोने कमरे में डाल दिया कि उनकी शक्लें भी नहीं दिखाई दे रही। बयान की बात छोड़िए, जो स्टार कैंपेनर हुआ करते थे आज वो बिल्कुल फील्ड से ही गायब है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप मुझे बताइए आडवाणी जी कहाँ है, मुझे आप बताइए जसवंत सिंह जी कहाँ है, आप मुझे बताइए जो आपके कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आडवाणी जी हमारे गार्जियन हैं, हमारे गार्जियन हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग साथ हैं। खबर नहीं है, किसी अखबार में खबर नहीं है कि आप उनके मार्गदर्शन में लड़ रहे हैं। नहीं, पोस्टर में कहीं उनकी किसी की शक्ल मौजूद नहीं है। आप कह रहे हैं आप उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर कैसी बात कर रहे हैं? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बताइए ना, पटना में बता दें मुझे, कोई एक ऐसा पोस्टर दिखा दें जहां पे अटल जी दिखाई दे रहे हो मोदी जी के साथ, आडवाणी जी दिखाई दे रहे हो मोदी जी के साथ। आखिर ऐसा कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया जो आपने बिल्कुल उनकी जबानों पर, उनके घरों पर, उनकी शक्लों पर ताला जड़ दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे मार्गदर्शन हैं, पार्टी के समझिए कि वरिष्ठ नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे और कर रहे हैं। और रह गई सवाल अंतरकलह की, तो हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, अंतरकलह नहीं है। हम लोग उसको आपस में समझ लेंगे, कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी जी से आज मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई और उनसे जब हमने पूछा कि आपकी पार्टी का कद और आपका कद रामविलास पासवान की पार्टी से कहीं ज्यादा है, उसके बावजूद आपको सीटें कम क्यों मिली, तो उन्होंने सीधा एक जवाब दिया कि हम कह चुके हैं कि हमें सीटें कम दोगे तो उसका खामियाजा आप ही भुगतोगे। बताइए, इशारों में उन्होंने साफ कह दिया कि वो जो चाहते थे आपने उनको नहीं दिया, तो आप नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ सब मिलजुल के काम होता है जी, और आपस में सामंजस्यता है जी। और रह गई सवाल, ये कैसा सामंजस्य, मुझे बताएं तो सही, कैसा सामंजस्य है? ये तो आपस की मामला है। ये लोग आपस का मामला है जी, आपस में का मामला है, निपट लेंगे। ऐसे ही कुछ शायद जमाल साहब भी कहेंगे जी। आपके यहाँ आपस का मामला है क्या? क्योंकि 243 सीटें हैं, 101 आपके पास है, 101 नीतीश जी के पास है और 41 सीटें जो है कांग्रेस के पास है। क्या होगा? 243 सीटों पे दावेदारी और लेकिन सीटें हैं आपके पास सिर्फ 101, तो घमासान मचेगा कि नहीं? खैर, घमासान मचना लोगों की वर्करों की चाहत होना ही तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए जी। लेकिन वो हम लोग यहाँ ऐसा कुछ बात नहीं है जो इनके यहाँ है। अच्छा, आप ये तो अब बातों को झुटलाते एक अलग बात है जी। आप देखिए, आए दिन शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं कि ना हमको पूछा गया, ना हमको कहीं कोई भी रैली हुआ बिहार में, ना हमको कोई निमंत्रण मिला। ये बात तो खुद ब खुद साबित होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई बात तो नहीं है। नहीं, आपके यहाँ भी बहुत सारी बात है, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है? आपके बहुत सारे लोग जो है, वो जो कमी है, आपके बहुत सारे लोग जो है सीधे जाते हैं और बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। रोज आपके लोग जेडीयू छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आरजेडी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं।
कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद जीत वाला घोड़ा यही है, इस पर सवार हो जाएंगे तो हमारी नैया पार लग जाएगी। नहीं नहीं, देखिए तो अब इसी से आप समझ लीजिए कि मेरा जनाधार कितना है जी, हमारी पार्टी क्योंकि लोग की जनमत छोड़ के भाग कितना रहे है, हैं। नहीं जनमत जी। कितना है जी। कि लोगों की जितने भी भीड़ यही है, जी। यहाँ से जो रिजेक्टेड है उनको एक्सेप्ट करते हैं। जी। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे जी, लेकिन यहाँ आप- से जो भी रिजेक्ट आप- होते हैं आपके लोग, आपके कार्यकर्ता, आपके जिला अध्यक्ष, बाकी जो जितने नेता हैं निचले स्तर के, वो आखिर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आपसे मोहब्बत है या आपको सपोर्ट करने के लिए वो बीजेपी में जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर क्या हो सकता करने जा है रहे हैं? अपवाद में कोई हो, इस बात को मैं मानता ही हूँ जी, अपवाद में कोई हो सकता है। अपवाद लेकिन में नहीं, जमाल साहब रोज ये बात हो रही है, रोज। मैं तो पहले भी आपको बोल चुका हूँ जी कि हमारी जो जनाधार वाली पार्टी है, जी। काफी जनमत वाली पार्टी है, जी, जी। हमारे यहाँ मतलब वर्करों की, नेताओं की कोई कमी नहीं है। जी जी इनके यहाँ कमी है ना, जी, जी, ये आप- आज तक कहाँ अभी मुख्यमंत्री घोषणा करने का काम किए? अशोक सब जी, सब अशोक जी, काम आप क्या मोदी नेताओं जी के की ही नाम कमी पर- है, इसलिए उस कमी की भरपाई जो है आरजेडी और बीजेपी के नेता आपके यहाँ कर रहे हैं, ऐसा है? क्या बात करते हैं, हमारे यहाँ नेताओं की कमी है जी। आपने देख रहा होगा कि कितने पार्टियों से लोग आ रहे हैं हमारे जी। यहाँ, इनके यहाँ स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल, वेलकम बिल्कुल, है। बिल्कुल, आप तो भूल रहे हैं जमाल साहब, इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री के दावेदार ही इतने सारे हैं। तो जी। ऐसी कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। नाम घोषणा तो करें। जी नहीं, नाम नहीं, घोषणा तो करें। वो चुनाव के बाद एक आपस पर एक में है, घोषणा तो कर दें। जी घोषणा, असल में बात ये मैं तो है, घोषणा कर दिया, हमारा गठबंधन से घोषणा हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। जी। मैंने तो घोषणा कर दिया, जी। ये तो घोषणा करें। चलिए आप भी कर दिए अशोक जी। घोषणा हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं हो है। जाएगी, हो जाएगी, इलेक्शन पहले हो जाएगी। हो जाएगी। हमारे यहाँ जो स्थिति है जी वो काफी अनुकूल है जी और इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। जी। समय आएगा, घोषणा हो जाएगी और नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ बनेगी। शंकर मैं पूर्ण आश्वस्त बार हूं। बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी या नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी का जो गठबंधन है मुख्यमंत्री का नाम और उसका चेहरा सामने नहीं ला रहा, क्या लगता है आपको वजह? आप एक अरसे से यहां पर है, राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, आपने रिपोर्टिंग भी की है उस लेवल की, क्या लगता है क्यों ये जाहिर नहीं हो रहा, क्या वजह आपको लगती है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी ये वजह पूछी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस वजह को बताने के लिए तैयार नहीं है। जो जमीनी हकीकत मैं आपको बता दूं, वो ये है कि कहीं ना कहीं एक संदेश निकल कर आ रहा है कि दिल्ली में जो बीजेपी ने प्रयोग किया था, शायद उसकी एक वजह कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उस वक्त दिल्ली में किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसी को लेकर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जो सोच है पार्टी के अंदर बनी हुई है, उसको लेकर पार्टी ने अपनी एक रणनीति बना रखी है कि हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे, आखिरी वक्त में करेंगे या उसके बाद करेंगे। इस चुनाव में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसमें भी यही समझ में आ रहा है कि शायद चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। इससे जाहिर होता है कहीं ना कहीं एक फायदा लेने की कोशिश। क्यों? पहले अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अगर घोषित कर दिया जाए तो वोट न कटे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है। बहुत बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो इनको चोट मिली है उससे बचना चाहते हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। क्यों अशोक जी, कुछ ऐसा ही मामला है? ये जी बिल्कुल आप इत्तेफाक रखने के। जी मैं इस बात से सहमत हूं। अच्छा, कि दिल्ली में आपको हार खानी पड़ी थी क्योंकि आपने मुख्यमंत्री का नाम और चेहरा अनाउंस कर दिया था, इसलिए आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इस वजह से नाम नहीं दे रहे? जी 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 जी। चलिए, आपने कम से कम इस बात को माना तो सही। जी जी। और हम लोग में कहीं कोई मतभेद नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। जी जी। और मैं डंका की चोट पर कहता हूं कि एनडीए की लहर चल रही है बिहार में और पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में। जी जी जी, पूर्ण बहुमत से सरकार बना जा रहे हैं। जिस तरीके से जमाल साहब ये दावेदारी पेश हो रही है, 243 सीटें हैं, आप 101 सीट पे खड़े हुए हैं, क्या लगता है कितनी सीटें आपके झोली में आएंगी, कितनी सीटें जो है आपके नीतीश बाबू की झोली में आएंगी और कितनी सीटें कांग्रेस जो आपके साथ सपोर्ट में लगी हुई है वो लाएगी? देखिए, बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं जी, लेकिन यहाँ पार्टी की संख्या देखिएगा तो उससे बढ़कर है। तो उससे बहस नहीं है। बहस ये है कि हमारी जो पार्टी जो है फुल बहुमत में आएगी। 243 का जो महागठबंधन का जो हम लोग का जो हुआ है वो फुल बहुमत में आएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। कोई मत ये नहीं है, शंका इनको है जिसके कारण बेचारे मतलब अशोक जी ने एक्सेप्ट कर लिए कि हमको जो शंका था जिसके लिए मैं
अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषणा नहीं किया। जी जी जी, हमारे यहाँ कोई शंका नहीं। दो गठबंधन तो ये आमने सामने बैठे हैं, दो गठबंधन और भी है, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, फिर ओवैसी साहब मौजूद है, फिर शिवसेना भी मैदान में कूद गई है। क्या लगता है इन दो गठबंधन के खेल को वो बिगाड़ेंगे, बनाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपना इस पर विश्लेषण दे दूं, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा जमाल साहब से। लगातार बिहार में जो इस वक्त सियासी पारा है वो लगातार चढ़ा हुआ है। लोगों की जुबान, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस वक्त क्या होगा, क्योंकि हम लोगों से लगातार पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि नेता आते हैं चुनाव के वक्त, उनसे वादे करते हैं, लेकिन जमीन पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे सड़कों की हालत बिहार में, पटना का मैं आपको हाल बता रहा हूं, बहुत दुखद हाल है पटना का। तो पटना में हम लगातार जा रहे हैं, गंदगी का आलम लगातार बना हुआ है, लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं, सड़कों की हालत बेहद खराब है, रोजगार के जो अवसर हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, युवाओं की जो हालत है वो बहुत खराब है। तो कुल मिलाकर सरकार के कार्यकाल की शिकायत लोग लगातार कर रहे हैं, चाहे वो पहले की सरकारें हों, चाहे वो मौजूदा सरकार हो। इसको लेकर लगातार लोग आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं बिहार में। कहीं ना कहीं जमाल साहब, ये बात जो सामने निकल कर आ रही है कि आप इस चीज को कैसे मान रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है, एजेंडा क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि आखिर चुनाव आते हैं, वादे करते हैं, धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है। आपने गठबंधन किया, ठीक है, लालू प्रसाद यादव के साथ। अब लोग इस चीज को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है कि जिस जंगलराज के साथ आपने हाथ मिलाया, फिर कैसे विकास संभव हो पाएगा बिहार में। लोग इस चीज को जानना चाहते हैं, और बिहार के लोग इस चीज को, मैंने कई बार सवाल इस चीज को लेकर पूछा, लेकिन लोग बार बार एक ही बात कहते हैं कि किस एजेंडे के साथ, पार्टी के पास क्या ऐसा तरीका है जो विकास को लेकर वादे करते हैं, और अब विकास बिहार में होगा, हम इस चीज को कैसे मान लें? जमाल साहब, यहाँ हम लोग का जो एजेंडा है, यहाँ हम लोग कल कारखाना लगाने का मामला है, युवाओं को नौकरी देने का मामला है, युवाओं को खेती में, मतलब कृषि का, देखिए आप क्यों नहीं किया? नहीं किए हैं। अभी कृषि में जो है हम लोग जो मैप तैयार किए हैं, कृषि में मैप रोड जो तैयार किए हैं, मैप रोड बनाते उसमें काम हो रही है। आप देखिए, आप सिर्फ पटने के मतलब कुछ मोहल्ले में घूमने से आपको पता नहीं चलेगा। आप बिहार के हर कोने में जाइए, बिहार के हर जगह जाइए, मतलब पटने की हर जगह जाइए, पटने की हालात को देखिए, कितना बदला नजर आ रहा है आपको। नहीं, राजधानी को आप ठीक से देखिए और पता कीजिए लोगों में कितना मतलब यहाँ विकास हुआ है, और स्टेटों से कितना विकास ज्यादा हुआ है। जी। आप इस चीज को देखिए। जमाल साहब विकास की बात करते हैं, जी। गंदगी का मार लगा हुआ है पटना महानगर में। आप जहां जाकर देखें, कंकड़बाग की स्थिति देखें, महेंद्रू की स्थिति देखें, अशोक राजपथ की स्थिति देखें। आप तो ठीक ही कहे ना कि 7.5 वर्षों तक ठीक रहा। इन्हीं के हाथ में नंदकिशोर भाई के हाथ में, ये क्या बोलते हैं, पथ निर्माण मंत्री थे वो। जी। इन्हीं के हाथ में नगर विकास मंत्री थे अश्विनी चौबे जी। तो आप ये तो ठीक ही बात बोल रहे, 7.5 वर्ष तक ठीक रहा, अब सब कुछ इनको मतलब खराब नजर आने लगे नीतीश कुमार जी। लेकिन अशोक जी, मैं आपको बता दूं कि जिस सफाई की, जिस गंदगी की आपने बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सफाई अभियान चलाया, लेकिन उसकी हकीकत ये सामने निकल के आई कि वो इतना बड़ा फ्लॉप शो रहा। अखबारों में खबरें आई हैं, मीडिया में खबरें आई हैं कि वो जमीनी धरातल से जो है बिल्कुल गायब था। हालांकि उसके प्रमोशन के लिए, उसके अभियान के लिए बड़े बड़े टीवी स्टार्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आपने हायर किए, उसकी जनसंपर्क में आपने, पब्लिसिटी में इतना ज्यादा पैसा खर्च किया कि अगर उतना पैसा अगर कचरे वालों को आप देते तो शायद हर गली, हर मोहल्ला आपको चमकता हुआ नजर आता। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है जी। लोगों में जागरूकता आई है। जागरूकता से कुछ नहीं होता, वो काम कहां पर हुआ मुझे आप बताएं ना। तो काम आपके अपने नेताओं के जो राज्य रहे, अपने इलाकों में ही काम नहीं हो पाया, वो अपने आप को जागरूक नहीं कर पाए, वो अपने लोगों को जागरूक नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं सफाई अभियान कामयाब रहा? बिल्कुल भी नहीं रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ युवा वर्ग जो है अपने अपने समिति बनाकर और सफाई अभियान कर रहे हैं। वो सिर्फ पोस्टरबाजी है। आप एक दिन खड़े हो गए, आपने जॉगिंग कर ली, आपने एक जैसे कपड़े पहन लिए, आप जाकर के झाड़ू लेके खड़े हो गए ताकि कुछ अखबार और मीडिया वाले आपको दिखा दें और आप वाहवाही लूट लें। हकीकत में आप उस काम को लेकर के संजीदा नहीं थे। अगर आप संजीदा होते तो वाकई हर इलाका आपको चमकता हुआ नजर आता। देखिए, ये दायित्व है नगर निगम की। जी। नगर निगम की काम है। जी। आज इतने कर्मचारी जो नगर निगम में बैठे हुए हैं, जी, सरकार उसको वेतन दे रही है। आखिर किस लिए वेतन दिया जा रहा है? जी। आप उसमें ताला बंद कर दो। जी। काम
जब हो ही नहीं रहा है तो उसकी क्या जरूरत है नगर निगम की? ये जिम्मेदारी आपकी भी है ना, जब आपके प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री इस चीज का आह्वान कर रहे हैं और आप उसको कह रहे नहीं, ये तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, आप कैसे इस जिम्मेदारी से हट सकते हैं? जी नहीं, ये बिहार सरकार की जवाबदेही है, ये बिहार सरकार की नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं कि बिहार सरकार की जिम्मेदारी है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और उन्होंने हर नागरिक को आह्वान किया कि वो इस अभियान से जुड़े। वो तो सही है, नागरिक का तो जिम्मेवारी है ही जी जी, लेकिन प्रशासन की भी जवाबदेही है जी। और प्रशासन आज यहाँ का एकदम निरंकुश हो गया है। निरंकुश हो गया है जी, प्रशासन नाम की कोई चीज है ही नहीं। जी 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 जी, जमाल साहब, प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है, निरंकुश हो गया है। पहले जंगल राज 1 था, अब जंगल राज 2 आएगा, क्या लगता है? ये जवाबदेही से जो भाग रहे हैं जी, ये तो मतलब पूंजीपतियों का जवाबदेही ले चुके हैं। जी जी, आपने ठीक ही कहे कि हर जगह होर्डिंग देख रहे हैं, हर जगह मीडिया में देखे, ये तमाम पूंजीपति के ही पार्टी के मतलब लोग ही लोग हैं और उन्हीं के संरक्षण है। आम जनता की तो कोई बात है नहीं, मतलब है आम जनता वोट देते वक्त इनके लिए रहता है। बाकी तो जो भी काम करते पूंजीपति, टाटा बिरला, जितने भी पूंजीपति उन्हीं की काम ही करते हैं, मतलब है। गरीब गुरबा इन लोगों की कोई बात नहीं, मतलब न सफाई का मामला हो या रोजी रोजगार का मामला हो या किसान का मामला हो या और भी जी युवाओं का मामला हो जी। नहीं, लेकिन मुझे आप ये बताइए, आप बिल्कुल सच्चे दिल से बताइएगा कि यादवों का वोट आपसे खिसका है कि नहीं खिसका? नहीं, हमारा सब वोट एकजुट है। अच्छा। तमाम, ये नहीं है कि मतलब किसी एक जाति का, मतलब जी। सभी जाति का, गरीब गुरबा का लोग एकजुट होकर मतलब वोट हमारे प्रति मतलब सहानुभूति है। हमारे लोगों को लगा क्या है, आम जनता को लगा कि ये इन्होंने काम किया है, गरीब के काम किया है, गरीब के लिए मतलब जो कुछ भी पहले भी सरकार थी, गरीबों की सरकार थी, उसमें इसकी हिस्सेदारी थी, आने वाली भी सरकार में उनकी हिस्सेदारी होगी और गरीब गुरबा की काम होगा। इस बार आम जनता को इस पे काफी विश्वास है। एक सवाल और एक लाइन में मैं अशोक जी से ही पूछना चाहूंगा कि क्या आप ये मानते हैं कि नीतीश की सरकार में वाकई, चलो कुछ बहुत कुछ नहीं, कुछ काम तो हुआ, मानते हैं आप इस बात को? अशोक जी। जी, काम तो हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, काम हुआ है जी, लेकिन जो काम की रफ्तार होनी चाहिए जी, वो चीज मैं नहीं मानता हूं कि बिहार में हुआ है। जी जी, काम हुआ है, लेकिन काम की जो रफ्तार होनी चाहिए थी उस रफ्तार से काम नहीं हुआ है, उस रफ्तार से काम नहीं हुआ है। और इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए दोनों नेता, दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कोई बवंडर की बात कर रहा है, कोई हवा की बात कर रहा है, कोई साइक्लोन और कोई भूचाल की बात कर रहा है, लेकिन ये सारे के सारे जुमले उस वक्त तय हो जाएंगे जब 8 नवंबर का दिन होगा। फिलहाल आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।